दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना पे आधारित एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक शर्मा जी थे, उम्र होगी यही कोई 60 के आसपास। पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और बेटे की हाल ही में शादी हुई थी। शर्मा जी की गली मोहल्ले में बड़ा ही इज्जत था और वो बड़े ही नेक दिल और मिलनसार आदमी थे। उनके पास एक छोटा सा घर था जिसमें उन्होंने नीचे पार्किंग बना रखा था और ऊपर 2 कमरे बना रखे थे। पीछे के कमरे में बेटे बहू रहते थे और आगे के कमरे में शर्मा जी रहते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बेटा कहता है, पापा आप नीचे पार्किंग में क्यों नहीं सो जाया करते? आपकी वजह से आपके बहू को पूरे दिन साड़ी पहन के रहना पड़ता है, पल्लू डालना पड़ता है, वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील करती है। शर्मा जी को बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं नीचे सो जाया करूँगा। शर्मा जी पार्किंग में एक खाट डालते हैं और वहीं सोने लगते हैं। खाना वगैरह खाने के लिए ऊपर आते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। कुछ ही दिन बीता होता है कि बहू शर्मा जी का खाना अब नीचे ही भेज दिया करती है। शर्मा जी अब नीचे खाते हैं और नीचे ही पड़े रहते हैं। ऊपर गए अब कई कई दिन हो जाता था। फिर भी शर्मा जी सोचते कोई बात नहीं, बच्चों की जैसी मर्जी, बच्चों की जिसमें खुशी। फिर भी शर्मा जी को कोई एतराज नहीं होता है। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है कि एक दिन शर्मा जी का बेटा कहता है कि पापा आप वृद्धा आश्रम क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे आप जैसे और भी बहुत लोग होंगे, आपका समय आसानी से कट जाया करेगा। यह बात सुनते ही शर्मा जी के होश उड़ गए। वो कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गए। दीवार का सहारा लेकर वो किसी तरह खाट पे बैठे और उस वक्त वो कुछ नहीं बोल पाए और मन ही मन सोचते रहे कि जिस बेटे को पढ़ाने के लिए मैंने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा दी, आज वो वृद्धा आश्रम की बात कर रहा है। शर्मा जी को बहुत दुख होता है और उनकी तबीयत ढीली पड़ जाती है और अब वो खोए खोए से रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतता है और शर्मा जी को पता चलता है कि बेटे और बहू 10 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। शर्मा जी के पास अब कुछ बड़ा फैसला लेने के लिए 10 दिन थे। ठीक 10 दिन बाद बेटे और बहू घर आते हैं और देखते हैं घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता करते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि शर्मा जी अब यहाँ नहीं रहते हैं। बेटा बोलता है, क्या मतलब यहाँ नहीं रहते हैं? ये तो हमारा ही घर है। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने एक फ्लैट की चाबी दी है और कहा है कि जब बेटा आए तो ये चाबी उसको दे देना और कह देना कि इस महीने का रेंट भी उन्होंने भर दिया है। बेटे को यह बात सुनते हुए बड़ा ही शौक लगता है और वह जल्दी से पूछता है, आखिर वो है कहाँ? तो पड़ोसियों ने बताया कि यह बताने के लिए उन्होंने मना किया है। दोस्तों, शर्मा जी ने घर बेच दिया था। घर बेचकर अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था और कुछ पैसे अपने खाते में जमा कर लिए थे और बेटे के लिए एक रेंट पे फ्लैट लेकर उसके सामान वहाँ शिफ्ट कर दिए थे। दोस्तों, अब आपको बताना है कि शर्मा जी ने सही किया या गलत किया। अगर आप शर्मा जी की जगह होते तो क्या करते? और घर बेचने के अलावा शर्मा जी के पास और क्या विकल्प हो सकते थे? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, दुनिया बड़े ही तेज़ी से बदल रही है और अभी यह हालात है तो आने वाले 20-25 सालों बाद आप अपने बच्चों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हमारी भी हालत शर्मा जी जैसी ना हो, उसके लिए हमें आज से रिटायरमेंट का इंतज़ाम करना शुरू कर देना चाहिए। और आप चाहते हैं आप जब 60 साल के आसपास के हों तो आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड का एक बड़ा ही फेमस फार्मूला है 15, 15 और 15। दोस्तों, पहले 15 का मतलब है 15,000 महीना, दूसरे 15 का मतलब है 15% रिटर्न और तीसरे 15 का मतलब है 15 सालों तक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महीने के 15,000 जमा करते हैं जिस पे 15% का रिटर्न मिलता है और यह आप 15 सालों तक जमा करते हैं तो आपके पास 1 करोड़ रुपए बन जाता है। हर महीने 15,000 रुपये जमा करना यह कोई छोटी रकम नहीं है। फिर भी उम्मीद करते हैं अगर आप 40-45 साल के हैं, आप किसी नौकरी किसी काम धंधे में सेटल हैं तो आप ठीक ठाक कमा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं आपको ये 15,000 रुपये किन किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, आपको 15,000 रुपये को 3 हिस्सों में बांट देना है और इन्हें 5-5 हज़ार करके 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है। पहला म्यूचुअल फंड होगा स्मॉल कैप कैटेगरी का और दूसरा होगा मिड कैप और तीसरा म्यूचुअल फंड होगा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। आपको ये 15,000 इन तीनों म्यूचुअल फंड में 5-5 हज़ार करके हर महीने इन्वेस्ट करना है।
इन सभी म्यूचुअल फंड्स का पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देखें तो ये सभी 15 से 20% का रिटर्न देते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 से 45 साल है और आप अगर इस तरह से प्लान करते हैं तो 55-60 की उम्र तक आपके पास रिटायरमेंट के लिए एक ठीक ठाक सा अमाउंट होगा। दोस्तों, इस उम्र में आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपके घर में अलग ही इज्जत होती है। घर के हर छोटे बड़े काम आपकी सहमति से की जाती है और आपसे पूछ के की जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो में छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।